हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है आउटर कवरिंग। जितनी भी हमारी सेल्स होगी उसकी आउटर कवरिंग होगी, उसको कवर करके रखेंगी। और कवर करके रखेंगी तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमिएबल होगी। सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स हाफ परमिएबल, मीन्स इसमें से कुछ न कुछ चीज परमिट करेगी जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन आउटसाइड एंड इनसाइड मूव करेगी। तो ये जो परमेबिलिटी है वो कुछ आयंस के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, बाकी सब के लिए नहीं होती है। इसके अलावा ये मेंटेन करके रखती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, स्टेसिस मीन्स एक स्टैटिक कंडीशन, यानी कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं। कांस्टेंट कंडीशन, होमो मीनिंग सेम, ठीक है। सेम कंडीशन जो है, सेम जो कंपोजिशन है वो मेंटेन करके रखती है विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, और वी कैन से विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। बिसाइड दिस फंक्शंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के अंदर। सेम आ गई कि परमिट करती है, कुछ परमिएबल है, परमिट करेगी तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हमारा इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल मॉडल्स की। स्ट्रक्चरल मॉडल्स के अंदर फर्स्ट हमारा मॉडल है सैंडविच मॉडल। जैसे सैंडविच होती है, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर लगी होती है, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, जो लेयर्स है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रेजेंट होंगी। और ये लेयर्स किसकी बनी होगी? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। इसी वजह से इसको बोला जाता है लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलेमिनर लेयर। ट्राई मीन्स 3 लेयर्स बनी होगी एंड किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीनियस, यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होगी। फर्स्ट लेयर इसके अंदर प्रोटीन्स की होगी, मोनोलेयर, देन बाइलेयर लिपिड्स की होगी एंड अगेन मोनोलेयर होगी प्रोटीन्स की। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन्स का टाइप होता है वो होता है यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी कि अल्फा प्रोटीन्स का जो टाइप होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सैंडविच मॉडल के अंदर। अब सैंडविच मॉडल के अंदर भी अगेन क्या होगा, यहाँ पे जो लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एंड फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर एक हेड प्रेजेंट होगा और एक टेल प्रेजेंट होगी। हेड को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हेड एंड टेल को हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक टेल। तो ये जो टेल और हेड है हमारी, इनके बीच में कुछ फोर्सेस होती है। हेड जो है हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट साइड में लाई करते हैं, और ये अपोजिट साइड में लाई करते हैं, प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग। इसके अलावा जो टेल्स होती है वो एक दूसरे को अपोजिटली, एक दूसरे के जो हम बोल सकते हैं आमने सामने प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो टेल्स के बीच में जो टेल होगी वहां पे फोर्सेस होते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ऐसे करके होल्ड करके रखती है। ये मॉडल जो है फेल हो गया था बाद में। फेल क्यों हुआ था? कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो नहीं डिस्कस की थी। इसके अलावा जो इंपोर्ट है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इसने डिस्कस नहीं किया गया था। इस वजह से ये मॉडल जो है हमारा फेल हो गया था। इससे नेक्स्ट मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर इसने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिट की तरह प्रेजेंट होगी, और उस यूनिट के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? लेयर्स प्रेजेंट होगी लिपिड की एंड प्रोटीन्स की। अगेन ये लेयर भी कैसी हमारी लिपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलेमिनर लेयर है, यानी कि 3 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगी प्रोटीन मोनोलेयर, नीचे भी हमारी प्रोटीन मोनोलेयर, एंड बीच में प्रेजेंट होगी जो कि हमारी है लिपोप्रोटीनियस लेयर। फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। फाइब्रस प्रोटीन्स की बनी होती है, यहाँ पे प्रोटीन्स का टाइप होता है फाइब्रस प्रोटीन, और इसको हम बोलते हैं बीटा प्रोटीन्स। इसके बाद इसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया यूनिट मेम्ब्रेन से। एक्स्ट्रा फीचर, इसने जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो डिस्कस की। थिकनेस के अंदर ओवरऑल थिकनेस जो है यूनिट मेम्ब्रेन की, यानी कि जो ट्राइलेमिनर हमारी लिपोप्रोटीनियस लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो होगी 75 to 100 mm की। इसको भी इसने डिवाइड किया कि जो प्रोटीन की मोनोलेयर है उसकी थिकनेस होगी 20 to 30 mm की, एंड जो लिपोप्रोटीनियस लेयर है हमारी, जो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है वो होगी हमारी 35 to 40 mm की। इसके बाद नेक्स्ट ये मॉडल भी हमारा क्या हुआ, इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स में क्या है, अगेन इसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस नहीं किया
और जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी है वो डिस्कस नहीं की। इन दोनों मॉडल के फेल होने के बाद जो नंबर 3rd मॉडल आया वो आया हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से हम इसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी लिपिड। एक सी होगा लिपिड्स का जिसके अंदर प्रोटीन आइसबर्ग्स प्रेजेंट होंगे। जैसे आइस के हमारे आइसलैंड हम बोल सकते हैं वो छोटे छोटे प्रेजेंट होंगे सी के अंदर, वैसे इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे यहाँ पे आइसबर्ग्स प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स के। अब आइसबर्ग्स प्रेजेंट है तो ये मूवमेंट भी करेंगे, तो हमने तो इस मेम्ब्रेन को बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोजाइक क्यों बोला गया, जो हमारे प्रोटीन्स है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। स्कैटर्ड है तो इस वजह से इसको मोजाइक बोल दिया, एंड फ्लूइड फॉर्म में है तो इसको कंप्लीट नाम दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल यही था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब इसके अंदर फ्लूइड फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। फ्लूइड फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है तो मूवमेंट भी करेंगे, और मूवमेंट यहाँ पे होगी दो टाइप की, या तो ये फ्री फ्लो मूवमेंट होगी या फिर ये ट्रांजिशन मूवमेंट होगी। फ्री फ्लो के अंदर क्या होगा, सपोज हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये है हमारा एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और ये दूसरा लीफलेट है, इसको हम बोलते हैं लीफलेट। ठीक है, ये कंप्लीट जो एक लेयर है हमारी इसको हम लीफलेट बोलेंगे, और ये हमारा सेकंड लीफलेट है। तो इस लीफलेट से जो सेकंड लीफलेट को या फिर जो सेकंड से फर्स्ट लीफलेट को फ्लो फ्लिप करके जो मूवमेंट होगी उसको हम बोलेंगे फ्लिप फ्लो मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट है हमारी ट्रांजिशन मूवमेंट। ट्रांजिशन का मीनिंग है विद इन द लीफलेट। लीफलेट के अंदर ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगी, विद इन द लीफलेट मूवमेंट होगी। अब इनके अंदर क्या होता है, मोस्टली टाइम ट्रांजिशन मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करती है। क्यों शो करेगी, क्योंकि ये एक तरह से एनर्जी कम लेती है। फ्लिप फ्लॉप में क्या है, एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में जाना पड़ेगा तो ये एनर्जी ज्यादा लेती है एज कंपेरिजन टू ट्रांजिशन मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल की, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कैसा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पहले हमने बोला था कि लिपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिनर है। लिपोप्रोटीनस है तो यानी लिपिड एंड प्रोटीन्स की लेयर प्रेजेंट होगी। यहाँ पे ये हमारे प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और जो ऊपर प्रेजेंट है हमारे ये क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के अंदर भी इसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, इंट्रिंसिक जो कि हम बोल सकते हैं जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, एंड एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। तो प्रोटीन्स यहाँ पे दो टाइप के प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा प्रोटीन्स का टाइप जो है यहाँ पे अल्फा ग्लोबुलर टाइप होगा। अल्फा ग्लोबुलर टाइप को हम बोल सकते हैं दो के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा हो सकता है एक्सट्रिंसिक और सेकेंड हमारा हो सकता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल यानी कि वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरी पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। अब ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है उसके साथ बॉन्डिंग बना के रखती है। ये बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड जो हमारी जो प्रोटीन्स का टाइप है वो है इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये है हमारा इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके अलावा इसका एक और फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं टनल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर। अब ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन को ट्रांस करेगा यानी कि पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन करेगा। ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा टनल या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये सिंगल पास हो सकते हैं या फिर ये मल्टी पास होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें फॉस्फोलिपिड के, तो इसके अंदर ये हमारा एक लिपिड का फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होगा। इसके अंदर ये होगा हेड, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल हेड, या फिर हम इसको बोलते हैं ये होगी हमारी टेल, और इसको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स की ये बनी होगी। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। इसके बाद इसके अंदर कुछ बीच में कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इन कोलेस्ट्रॉल्स का क्या काम है, जो फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको मेंटेन करने का। फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखेंगे।
कुछ बीच में यहाँ पे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म करते हैं या तो वो ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म करते हैं। इनका मेनली फंक्शन होता है सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करना, जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उनके अंदर हेल्प करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो डेमोन्स्ट्रेशन है कि हमारी फ्लूइड प्लाज्मा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर की है। थैंक यू।